हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या करें वो। ठीक है, कि आपको हायर स्टडी करने के लिए कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जो फर्स्ट ईयर में जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी एमपीपीएटी के थ्रू या फिर आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया है, उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत आती है, दिक्कत का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अभी से बताने वाला हूँ कि आपको कौन से एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपके हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर इस वीडियो देखने के बाद ना कंफर्म हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कि आपको हायर स्टडी करनी है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कब से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपको बता दूं मैं, ठीक है, वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप किया ना, तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना, ऐसी एकदम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आपके दिमाग से अगर इतनी सी भी चीज़ यहाँ पर मिसिंग हुई तो आपको फिर कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी, फिर आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा मेरे भाई कि पूरा देखना, पूरा बिल्कुल 1% भी आप स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो, ठीक है, बाकी आप अपने जीवन का 10-15 मिनट अगर देते हो तो आपका यहाँ पर 4 साल में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नहीं समझ में आता है फिर से एक बार रिवर्स करके देखो, बाकी वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत करना, 1% भी स्किप मत करना। ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं। ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करना। देखते हैं यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको ऐसा जेआरएफ करना चाहिए कि एएफओ, यानी कि एएफओ का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या फिर एमएससी करनी चाहिए या फिर पीएचडी करनी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊँगा। या फिर एमएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर आप जो कर रहे हो उसके आपको एग्ज़ाम है जो अभी, उसके आप नोट्स कहाँ से ले सकते हो, सारी चीज़ें की बात करेंगे। नोट्स के बारे में आपको वीडियो का एंड में बता दूंगा मैं। ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स हैं ना, आपको कहाँ से मिलेंगे इसके वीडियो को एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आपको इसी फॉर्मेट में बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ दे सकते हैं, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, और आप दे सकते हैं क्या, एसआरएफ, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब दोनों का यहाँ पर अर्थ समझ लेते हैं। आप जेआरएफ से एमएससी कर सकते हो, और एसआरएफ अगर आप देते हो तो आप पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट कर सकते हो, यानी कि आपके सामने डॉक्टर लग जाएगा। जैसे कि मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा, मैंने एसआरएफ क्लियर कर ली तो मैं पीएचडी करने लगूंगा, और जैसे ही मेरी पीएचडी कंप्लीट होती है, 2 इयर्स की पीएचडी कंप्लीट होती है, उसके बाद मेरे नाम के सामने डॉक्टर समीर विश्वकर्मा लिखाने लगेगा। ठीक है, ये होता है एसआरएफ का। आपको बता दूं, अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो फ्रेंड्स, या फिर आप एसआरएफ क्लियर करते हो, तो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे ओबीसी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे एसटी एससी, आपको हर मंथ, जी हाँ, आपको हर मंथ यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट की ये योजना है कि कोई स्टूडेंट अगर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर, आफ्टर फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री, अगर वो अपनी आगे स्टडी जारी रखना चाहता है और फाइनेंशियल उसकी कंडीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको क्या है, गवर्नमेंट हेल्प करती है आगे की स्टडी करने के लिए। यानी कि आप एमएससी करोगे तो लगभग आपको 13,000 रुपये या 15,000 रुपये हर महीने आपको यहाँ पर जो है सैलरी के रूप में दी जाती है, या फिर आप इसको स्कॉलरशिप कह सकते हो, जब तक आपकी एमएससी कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी में भी लगभग 15 से 20,000 रुपये आपको हर महीने की आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये भी एक अच्छा रूट है। आप अपनी, अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हो, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आप एसआरएफ या जेआरएफ दे सकते हो। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना। अगर आप करते हो तो आपको पैसे की यहाँ पर कोई भी दिक्कत लेनी नहीं पड़ेगी आपको एमएससी और पीएचडी करने के लिए। अगर आप एसआरएफ और जेआरएफ के थ्रू अगर एमएससी या फिर डॉक्टरेट अपनी कंप्लीट करते हो, तो रिसर्च के बारे में बता दिया, एसआरएफ और जेआरएफ के थ्रू। अगर आपको हायर स्टडी करनी है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे एमएससी करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्रोनॉमी या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जिससे वो क्या अपनी एमएससी करते हैं, है ना। फिर उसके बाद पीएचडी में सब्जेक्ट रहते हैं, उसके बाद आप एमएससी में भी अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो।
अब यहाँ बात करूँ, आप क्या कर सकते हो, एमएससी पीएचडी तो कर सकते हो, इसके साथ ही आप बीएड भी कर सकते हो। बीएड एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा, एक बीए वाला, और एक बीएससी एग्रीकल्चर करेगा। तो आपको क्या फ़ायदे होंगे बताता हूँ। सबसे पहले जो बीए वाला एक स्टूडेंट है ना, उस अगर वो बीएड करता है तो वो क्या करेगा, अपना मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसका, ठीक है, उस फील्ड में जाएगा। एक तो आपको बता दूं, आप कोई भी स्कूल जाओगे ना, आप 12th तक में कोई भी स्कूल, तो आपको एग्रीकल्चर के जो टीचर्स हैं आप वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। आपको कौन टीचर मिलेगा, जो बायोलॉजी पढ़ाता है या फिर मैथ्स पढ़ाता है, उन्हीं टीचर को वहाँ पर जो है ऐसा मतलब पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर प्रॉपरली एग्रीकल्चर का कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप बीएड करते हो, आप टीचर फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि आप बीएड करके एक टीचर बन सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे कर सकते हो, कौन सा एग्ज़ाम आपको जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए कहेगा, और कौन सा एग्ज़ाम आप प्राइवेट दे सकते हो। अब हम जो है अब जॉब्स की बात कर लेते हैं। एक होती गवर्नमेंट जॉब्स और एक होती है प्राइवेट जॉब। अब कुछ जगह पर कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाते हैं, तो हम उसके बारे में ही बात करेंगे। प्राइवेट में आप कौन कौन सी जगह पर जॉब कर सकते हो, ऐसी ऐसी जॉब्स बताऊंगा जहां पर आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, वो भी बिना कोई एग्ज़ाम देने के बाद। सबसे पहले आपको कुछ बीएससी एग्रीकल्चर के फ़ायदे बता देता हूँ, तब आपकी 4 साल और अच्छे से गुजरेंगे। एक मान लो की बात, यहाँ पर एक कॉलम बना लिए मैंने, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसने बीए कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, और एक स्टूडेंट है आपका जो है उसने बीएससी एग्रीकल्चर रखा है। तो जो ये स्टूडेंट है इसने भी ग्रेजुएशन की, और ये बीएससी एग्रीकल्चर वाला बंदा है इसने भी ग्रेजुएशन की है। यानी कि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर करके ग्रेजुएशन ही कर रहे हो। अब जो गवर्नमेंट की जॉब आएगी उसमें क्या रहता है क्राइटेरिया, कि जो बंदा मतलब यहाँ पर ग्रेजुएट है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये भी इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा, और बीएससी एग्रीकल्चर वाला लड़का भी इस जॉब कूद कर इस जॉब के लिए अप्लाई कर देगा, ठीक है। दोनों यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, दोनों में कंपटीशन होगा, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा वो जॉब क्लियर कर लेगा। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर मिला है, यहाँ पर तो दोनों के लिए ही एक ही अपॉर्चुनिटी हो गई। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर वालों को क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर। अब बात कर लेता हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब आती है उसके लिए तो सब लोग एलिजिबल रहते हैं। बाकी यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट जॉब आती है, जिस स्टूडेंट ने बीए से अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीकॉम की है, तो वो यहाँ पर जो है कूद कर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा। यहाँ सिर्फ कौन एलिजिबल रहेगा, बीएससी एग्रीकल्चर वाला। तो ये आपको सबसे पहले बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट आपको मिल जाता है यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो या हॉर्टिकल्चर करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कितने फ़ायदे हैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करने के। अब यहाँ पर कुछ जॉब्स की बात करता हूँ, स्टेट सेंट्रल, यहाँ पर दोनों ही हम प्रकार की जॉब्स की बात करेंगे। पहले स्टेट जॉब की बात करता हूँ, तो यूपी SSS AGTA एक जॉब होती है, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्मेट अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दूसरे फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी फ़िलहाल मेरे पास अभी अभी इतनी सुविधा नहीं है कि आपको मैं जो है स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा पाऊँ, तो अभी आप फ़िलहाल इसी से समझिए, ठीक है। यूपी SSS, यहाँ पर AGTA एक जो है एक जॉब आती है, स्टेट लेवल की जॉब है, यूपी में निकलती है। और एक और जॉब आती है यूपी SSSC शुगर कैन सुपरवाइज़र, यानी कि इसे हम गन्ना विस्तार अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है, यही होती है। और एक होती है MPREO, ठीक है। आपको पता होगा जो MP से बिलोंग करते हैं, ठीक है, MPREO, ठीक है, RHEO, ये जॉब है, यानी कि रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये आपकी जॉब रहती है, अभी पिछले साल ही निकली गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर इस जॉब को क्लियर किया है और अच्छी यहाँ पर अभी सैलरी ले रहे हैं। तो एक गवर्नमेंट जॉब है। अब यहाँ पर स्टेट लेवल की जॉब की हमने बात कर ली, अब सेंट्रल लेवल के एग्रीकल्चर जॉब्स की हम बात करते हैं। सेंट्रल लेवल एग्रीकल्चर जॉब्स में कौन आता है, तो आपका IBPS AFO आता है। इसकी हर साल आपकी वैकेंसी निकलती है, इसमें कोई भी प्रकार की आपकी दिक्कत नहीं आती।
इसको आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आफ्टर बीएससी फॉरेस्ट्री या फिर आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी आपका क्राइटेरिया नहीं रहता। ये एग्ज़ाम सिर्फ कौन दे पाएगा? बीएससी एग्रीकल्चर वाले दे पाएंगे। इसमें ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको बीए और बीकॉम और नॉर्मल बीएससी, प्लान बीएससी वाले जो स्टूडेंट रहते हैं ना, इसके लिए कोई भी एलिजिबल नहीं रहता है ना। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर राइट सेक्टर वाले स्टूडेंट जो हैं वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। आईबीपीएस इसको कंडक्ट कराती है, आपको इतना बेसिक पता होगा। इसकी हर साल लगभग 800 से 900 आपकी वैकेंसी आती है, हर साल आती है। दिसंबर में इसके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। एक और होती है आपकी सेंट्रल लेवल की, नाबार्ड होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, आपका ये बैंक है। ठीक है, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक कह सकते हैं। ये लोन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो किसान को दिलाने में हेल्प कराता है। तो आपकी यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। एक और जॉब है आपकी आरआरबी। आरआरबी में 2 प्रकार की जॉब होती हैं। एक तो होता है एसओ और एक होता है एओ। एओ यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और आपकी इन सारी जॉब्स की, अगर आपको हर एक जॉब्स की आपको डिटेल चाहिए या फिर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक जॉब की आपको डिटेल चाहनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस जॉब के ऊपर पूरी यहाँ पर डिटेल वीडियो आपके लिए बनाकर ला दूंगा। और भी जॉब्स हैं मेरे पास, जैसे कि एफसीआई हो गया, ठीक है, एनएससी हो गया, है ना, एनएफएल हो गया, इफ़को हो गया। इफ़को में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही फिल कर पाते हैं। इसको हॉर्टिकल्चर वाला या फिर फॉरेस्ट्री वाला फिल नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले डाल पाते हैं। और ये बात कर लेते हैं एडीओ की, एचडीओ यानी कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, इसकी भी जॉब आती है। एक होता है आरएईओ, जो कि मैंने बताया था आपको, एमपीआरएईओ है ना, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। लगभग 30 से 32 हज़ार इसमें जो आपकी सैलरी होती है। फिर से मैंने बताया, अगर आपको कोई भी जॉब की अगर आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको नहीं पता है उस जॉब में आपको क्या करना होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस जॉब के ऊपर आपको हर एक चीज़ें डिटेल वाइज आपको बता दूंगा। अब ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में आप कौन कौन सी यहाँ पर आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर आप कौन से सेक्टर में जा सकते हो। सबसे पहले आपकी बात करते हैं मशीनरी, आप यहाँ पर सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट में आपको ऐसी भी बताऊंगा जहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, डायरेक्ट ही वहाँ पर सैलरी आप अर्न कर सकते हो, वो भी अच्छी खासी। ठीक है, मशीनरी इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, यहाँ पर आपको जॉब मिलती है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, ठीक है, पेस्टिसाइड शॉप्स हो गए, वहाँ पर जा सकते हो। अब कुछ ऐसी जॉब्स की बात करता हूँ जिन्हें बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर आपकी इन जॉब्स के बारे में नहीं जानते या फिर अवेयर नहीं है। ठीक है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर ली, मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार 10 सेकंड का बैक करना, फिर देखना। ठीक है, आपने बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कर ली और फिर आपने एमएससी भी कर ली, तो आपको बेरोजगार आप तो रह ही नहीं सकते अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से एमएससी या फिर बीएससी कर लेते हो। तो आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है ना, वो आपको जॉब दे देती है एज अ टीचर। ठीक है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अपने सारे क्वालिफिकेशन दिखा सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो है एज अ प्रोफेसर या फिर एज अ टीचर आपको अच्छी खासी सैलरी देकर वहाँ पर जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको रख लिया जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब क्या कोई स्टूडेंट होगा वो 12th एग्रीकल्चर करेगा या फिर बायो या फिर मैथ्स, बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए उसे कॉलेज तो आना ही पड़ेगा ना, या फिर यूनिवर्सिटी तो आनी ही पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर भी जाते हैं, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर बन जाओ। टीचर बनने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी साथ साथ में कर सकते हो। आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले खुद पढ़ना होगा, और खुद पढ़ोगे आप तो आप एग्ज़ाम की भी तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका एक और होता है, बहुत ही मोस्ट रेपुटेड आपकी जॉब आती है। ठीक है, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है, आईएफएस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत ही रेपुटेड जॉब है। इसको अपन बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री तीनों ही स्ट्रीम के यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। और आपको क्या अगर समझ में आता है मैंने क्या क्या बताया, अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।
मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है जो मैंने आपको आफ्टर एग्रीकल्चर बताया। अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे भी ज़्यादा आपके लिए नेक्स्ट ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो आप बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करने के बाद जॉब ले सकते हो, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।